हाँ।
जय भगवान दीपक जी। नमस्कार, जय भगवान। आवाज आ रही है मेरी? वीडियो परफेक्ट है? जय भगवान शर्मा जी। आवाज। और दीपक भाई जय भगवान। जय भगवान शर्मा जी। मेरा वीडियो प्रॉपर है? वीडियो जी आपका वीडियो प्रॉपर है। प्रॉपर ऑडियो परफेक्ट है? ऑडियो भी परफेक्ट है। ओके। शर्मा जी जय भगवान। जय भगवान दीपक भाई, सोनी जी जय भगवान। दीपक भाई हम स्टार्ट करें क्या? दीपक भाई गुप्ता जी जय भगवान। जय भगवान। गुप्ता जी हमारा अनम्यूट करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे। अनम्यूट नहीं हो रहा है। अनम्यूट किया ना? आपकी आवाज आ रही? आपकी आवाज आ रही है? शुरू करें? आवाज आ रही है? हम शुरू करें? यस, शुरू कीजिए। लाइव हो चुका है, लाइव हो चुका है। हाँ मैं गुप्ता जी, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, एक मिनट। ठीक है। नमस्कार, जय भगवान। आप सभी जो देश विदेश पर इस कोर्स पर जुड़े हुए हैं, सभी पुरुष और महिला प्रतिभागिता में जय भगवान की तरफ से, जय भगवान एक्यूप्रेशर की तरफ से और भारत विकास परिषद की मलाड शाखा की तरफ से स्वागत करता हूं दोस्तों। इस खूबसूरत लाइन के साथ में ना कोई राह आसान चाहिए, ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए। एक ही चीज मांगते हैं रोज जय भगवान से, एक ही चीज मांगते हैं रोज जय भगवान से। आप सभी के चेहरे पर, आप सभी के चेहरे पर हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए, हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए। इस खूबसूरत लाइन के साथ में आप सभी प्रतिभागी जो इस ऑनलाइन कोर्स का भाग ले रहे हैं, आज शुरुआत कर रहे हैं, उन सभी का स्वागत है। और हमारे जितने गुरुदेव नवनीत भाई साहब और एस.एस. गुप्ता जी और पूरा भारत विकास परिवार मलाड शाखा, सभी पदाधिकारियों का, सभी का मैं स्वागत करता हूं। और यही कहूंगा दोस्तों, आज रामनवमी है। एस.एस. गुप्ता जी को मैं इनवाइट करूंगा स्वागत के लिए। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि आज रामनवमी है, श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, उनके लिए खूबसूरत लाइन। और रामनवमी की आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत गुरु जी आ चुके हैं, तो मैं यही कहूंगा कि त्याग दी सब ख्वाहिशें, त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए राम ने बहुत कुछ खोया है, राम ने बहुत कुछ खोया है श्री राम बनने के लिए, राम ने बहुत कुछ खोया है श्री राम बनने के लिए। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में हम वंदना करते हुए आप सभी को रामनवमी, श्री रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये कोर्स एक निरोगी काया लेकर आए, ऐसी शुभकामना करते हुए मैं आज ये जो हमारा 10 दिवसीय जो कोर्स होगा, यह जय भगवान एक्यूप्रेशर सर्विस अंतरराष्ट्रीय की तरफ से हमारे जो गुरुदेव हैं वो कंडक्ट करेंगे। साथ ही भारत विकास परिषद मलाड शाखा की तरफ से एस.एस. गुप्ता जी और मीनू गुप्ता जी मैं इनवाइट करता हूं उनको स्वागत के लिए। आप सभी देश विदेश से जो लोग जुड़े हैं उनका स्वागत करें। एस.एस. गुप्ता जी प्लीज वेलकम। धन्यवाद शर्मा जी। मैं सभी का भारत विकास परिषद मुंबई मलाड की तरफ से तथा जय भगवान एक्यूप्रेशर इंटरनेशनल की तरफ से इस 13वें वेबिनार में सभी का स्वागत करते हुए मुझे हर्ष होता है। और ये बताते हुए हर्ष होता है कि हम ये पिछले 25 साल से इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं। हर बार हम तो पार्टिसिपेंट्स को एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग देते हैं। आप सबको पता होगा कि एक्यूप्रेशर जो एक अल्टरनेटिव है, रेमेडी है, थेरेपी है। और बहुत लोगों को अभी जब से कोरोना आया है, आप उससे पहले भी एलोपैथी मेडिसिन से थोड़ा लोग दूसरे अल्टरनेटिव थेरेपी की तरफ देख रहे हैं। और ये जो ज्ञान है वो हम बांटने का पिछले 25 साल से कोशिश कर रहे हैं जय भगवान एक्यूप्रेशर और हमारे नवनीत भाई गुरु जी के माध्यम से। दोस्तों, हालांकि ये हम फ्री करते हैं पिछले 25 सालों से, लेकिन एक चीज बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम लोग समय के बहुत पाबंद हैं। समय यानी 7 बजे गुरु जी को माइक मिलेगा, यानी 7 बजे मिलेगा और 7 बजे से 8 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। इसलिए आप ये जो 5-10 मिनट पहले हम स्वागत का और सब प्रोग्राम करके 7 बजे गुरु जी को माइक दे देंगे। आप सभी लोग पहले ज्वाइन हो जाइए। तो इसमें और हमको जो भी इसमें खर्चा आता है, मुझे बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि इसका हमारे उदय विजनेकर जी जो है वो एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, अपने उनकी फैक्ट्रियां हैं। वो पिछले 15 साल से इस प्रोग्राम को पूरा खर्चा स्पॉन्सर कर रही है
और अभी भी उन्होंने कहा है इस प्रोग्राम का भी खर्चा वो पूरा स्पॉन्सर करेगी। दूसरा चीज मैं जो बताना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के बारे में वो ये है कि ये प्रोग्राम पूरा भारत विकास परिषद मलाड शाखा की महिला विंग ऑर्गेनाइज करती है। इस प्रोग्राम का राइट फ्रॉम बिगिनिंग मतलब आप कंसेप्टलाइज लेके रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और वेबिनार वगैरह सारा प्रोग्राम जो है वो महिला विंग ऑर्गेनाइज करती है। अभी तो वेबिनार में काफी सरल हो गया ऑर्गेनाइज करना, लेकिन उससे पहले जब हम फिजिकल हॉल में करते थे तो इसका अटेंडेंस लेना, सबका फॉर्म भराना, उन सबको फिजिकल ट्रेनिंग देना और अटेंडेंस के बार बार में गुरुजी हमेशा बोलते थे कि सबको जो अटेंड नहीं आता है उसने पिछले जो नहीं सीखा है उसका बड़ा लॉस हो गया है। यानी हम लोग सबको पूछते थे आप कल क्यों नहीं आए। अब तो इसमें वेबिनार में वो पॉसिबल नहीं है और डिसिप्लिन एक बहुत महत्व रखता था उस समय। तो इस तरह का ये सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है महिला विंग करती है। और ये महिला विंग जो है वो होम मेकर्स है, ये लोग कोई एकदम प्रोफेशनल ऐसा क्वालिफाइड नहीं, फिर भी इनका इंटरेस्ट है कि समाज में जो छोटी छोटी बीमारियां हैं और जिसका इलाज हम घर में बैठ के खुद कर सकते हैं, यानी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शरीर में अपने शरीर में ऐसी व्यवस्था है कि वो रोगों को अपने आप से ठीक कर सकती है। अब आप देखिए जंगलों में प्राणी रहते हैं, जानवर रहते हैं, उनको कौन डॉक्टर जाके ठीक करता है। तो शरीर में जो व्यवस्था है उसी कारण से वो ठीक होते हैं ऑटोमेटिक। और उस ऑटोमेटिक इसी थेरेपी को हम सिखाएंगे सब अपने माध्यम से अभी 10 दिन के माध्यम से। और आप ये जो वेबिनार का लिंक लिया जाता है, आपको जो लिंक दिया जाता है इसमें बहुत बार हम लोग सोचते हैं जैसे होटल में जाते हैं ना, पर थाली का रेट है तो होटल वाला देखते रहता है कि एक थाली में दूसरा कोई खा नहीं ले, लेकिन यहाँ तो एकदम फ्री है। यानी एक लिंक में एक ही आदमी ज्वाइन करे ऐसी आवश्यकता नहीं है। पिछले हमने 12 वेबिनार में देखा है, कई बार गुरुजी ने बताया भी होगा कि फैमिली के साथ में लोग बैठ के इसका आनंद लेते हैं। और मेरा तो रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर ये 7 से 8 जो हमने समय रखा है, यानी गुरुजी का आग्रह था कि ये जो समय है 7 से 8 पूरे विश्व के लिए ये समय सूट करता है और सभी लोग सुन सकते हैं। अब जैसे भारत में तो यहाँ अभी शाम के 7 बजे हैं, कहीं सवेरे के बजे होंगे, कहीं दोपहर के होंगे। और इसमें ये भी पॉसिबल है कि हम लोग यूट्यूब में जो लिंक देंगे वो आप कभी भी यूट्यूब में जाके उसको देख सकते हैं। तो इसी सब सूचना के साथ में मैं वापस से जो है अपना माइक अपनी वाणी को विराम देता हूँ और वापस से तो शर्मा जी को आग्रह करता हूँ। गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय कम है और गागर में सागर भरा है, तो आपका धन्यवाद। मैं दोस्तों आप सभी को जो देश विदेश से लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं कल ठीक 7 बजे के पहले हमारा जो जय भगवान संस्था का परिचय दूंगा। आज समय हो चुका और हम और गुरुदेव हमारे जितने शिष्य हैं सबको यही कहते हैं कि अनुशासन और समय का बड़ा ही महत्व है। और इस महत्व को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूँगा, संस्था का परिचय मैं कल बताऊंगा आपको, लेकिन आज हमारे जो 10 दिन तक आप जिस नाते जिस गुरुदेव जिस हम गुरुजी के नाते हम सीखेंगे उनसे, उनके लिए मैं यही लाइन कहूंगा, उनके स्वागत के लिए, उनके वंदन के लिए। एक्यूप्रेशर एक ऐसी विधा है जो आपके शरीर को विभिन्न बीमारियों को ठीक करती है। तो हमारे श्री नवनीत भाई शाह गुरुजी और बा के लिए और तमाम जो हमारे सब लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए यही मैं कहूँगा कि बंद हो जाए सब दरवाजे, बंद हो जाए सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं गुरु। बंद हो जाए सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं गुरु। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं गुरु। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं गुरु। ऐसे गुरुदेव श्री नवनीत भाई शाह का मैं स्वागत करता हूँ और गुरु जी को मैं निवेदन करूंगा कि आज से हमारा जो 10 दिवसीय प्री एक्यूप्रेशर कोर्स शुरू हो रहा है भारत विकास परिषद के सोचने से, आज हमारा 13वां है। पिछले 2 साल में हमने करीबन 12 कर चुके हैं और अभी ये 13वां है। तो मैं आपका गुरुदेव आपका वंदन करते हुए स्वागत करता हूँ। जी गुरु जी। वीना बिटिया से कहूंगा हाँ उनको अनम्यूट और वीडियो फोकस हाईलाइट्स करें ताकि गुरुदेव के सब दर्शन कर सकें और समय भी हो चला तो
टेक्निकल इश्यूज के कारण गुरुजी लॉग आउट हो चुके हैं, वापस लॉग इन ठीक, करने की मैं कोशिश कर रहे हैं। संस्था का परिचय बता दूं। दोस्तों, आप सभी देश विदेश से जो लोग प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, पार्टिसिपेट जुड़े, सभी को मैं बता दूं जय भगवान संस्था का परिचय। जय भगवान एक्यूप्रेशर सर्विस अंतरराष्ट्रीय की स्थापना ब्रह्मलीन गुरुजी श्री चिमन भाई दवे जी ने सन 1978 में की थी। इस संस्था की कुछ शाखाएं लंदन, नैरोबी और न्यूयॉर्क में होने से इसके नाम के साथ अंतरराष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। वर्तमान में इस संस्था का कामकाज आचार्य श्री नवनीत भाई शाह के मार्गदर्शन में चल रहा है। गुरुजी के नाम से सुप्रसिद्ध 82 वर्षीय नवनीत भाई शाह पिछले 40 सालों से निःशुल्क और निस्वार्थ सेवा भाव के इस मिशन में बड़े जोश व उत्साह के साथ जुटे हुए हैं। गुरुजी और जय भगवान के अन्य थेरेपिस्ट को मिलाकर जोड़ा जाए तो करीबन 15 लाख लोगों को एक्यूप्रेशर के जरिए ट्रीटमेंट देकर विभिन्न बीमारियों को ठीक कर राहत पहुंचाई है। और गुरुजी ने स्वयं ने 1 लाख से अधिक लोगों को एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग दी है। गुरुजी पूरे भारत में 429 से ज्यादा फ्री एक्यूप्रेशर कैंप कर चुके हैं और 12 ऑनलाइन डिजिटल पर कोर्स कैंप कर चुके हैं। और आखिरी में सबसे खास और महत्वपूर्ण बात बता दूं, निःशुल्क व निस्वार्थ सेवा भाव के प्रमुख सिद्धांत पर आधारित आने वाले दर्दी नारायण में भगवान व भगवती के स्वरूप में मानकर उपचार करना है। जय भगवान एक्यूप्रेशर सर्विस जैसी संस्था में कोई ट्रस्ट, पैसों का लेन देन नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, कोई भी आदि भी नहीं है, पद वगैरह भी नहीं है। गुरुजी का मानना है कि मानव मात्र का कल्याण हो, सबको सुलभ व सरल चिकित्सा मिले, वो भी बिना खर्च किए। भारत में 200 सेवा केंद्र हैं, अकेले मुंबई में 40 सेवा केंद्र हैं। पूरे भारत में करीबन 2000 से अधिक थेरेपिस्ट निःशुल्क सेवा देते हैं। और ये था हमारा जय भगवान एक्यूप्रेशर जो सर्विस अंतरराष्ट्रीय संस्था, उसका परिचय। अब मैं गुरुजी जुड़ चुके हैं तो मैं गुरुजी को आमंत्रित करता हूँ, इनवाइट करता हूँ। प्लीज वेलकम गुरुजी श्री नवनीत भाई साहब। हाँ गुरुजी, स्वागत है आपका। हाँ जी, जय भगवान। हाँ, जय भगवान। आती है शर्मा जी? मेरी आवाज पहुंचती है शर्मा जी? हेलो, आवाज आ रही है आपकी? मेरी आवाज पहुंचती है? हाँ, बराबर है गुरुजी, क्लियर आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है, हाँ, बराबर है। तो प्रार्थना से शुरू करेंगे। प्रार्थना आपको दीपक भाई ने भेज दी है, आप भी उसमें देख सकते हैं। तो प्रार्थना का महत्व आपको मालूम पड़ेगा। सृष्टिना सर्वसर जनना एकमात्र प्रभु पिता त्यागिने भोगवी जान परधन तृष्णा राखना परोपकार ते पुण्य और 15 मिनट आप बाल के बारे में ते पाप पोताने प्रतिकूल ते अन्यने नव आचरो हरिनो हरि छे मम रक्षक भरो सो जाय नहीं जे हरि करशे ते मम हितनु ते निश्चय बदला संगे हरि चरण रहिए तमे हमें संगे हरि स्मरण रमिए तमे हमें संगे पराक्रम
प्रिये तमे अमे ते संग बंद मनसो न कदापि आपणो तेजस्वी प्राणवान थाजो सदा शिक्षण न कदापि तजो भिन्न विद्वेषे मन ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम सर्वदा शांति सर्वथा शांति सर्वत्र शांति सौनु सदा कल्याण हो जो सौनु सदा मंगल हो जो सौनु आरोग्य सदा सारू रहो। जय भगवान। जय भगवान। गुरुजी अभी सत्यनारायण जी अग्रवाल जी को रिक्वेस्ट करिए, बोलेंगे 2 मिनट, हमारे जो अध्यक्ष हैं। सो के दो जी जी सत्यनारायण जी स्वागत है। वंदे मातरम। मान्यवर हमारे भारतीय विकास परिषद के मेंटर श्री एस.एस. गुप्ता जी, हमारे गुरुजी भाई नवनीत जी तथा मीटिंग में सम्मिलित सभी सदस्यगण एवं एक्यूप्रेशर ट्रेनर, सबको मेरा प्रणाम एवं अभिनंदन। मैं सत्यनारायण अग्रवाल, अध्यक्ष भारतीय विकास परिषद मलाड वेस्ट शाखा की तरफ से ऑनलाइन एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग में सम्मिलित आप सबका स्वागत करता हूं। हमारी संस्था संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा एवं समर्पण के सिद्धांतों पर वर्ष भर समाज में कार्य करती है। हमारी संस्था गरीब बच्चों को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिटेल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में कार्य करने के लिए ट्रेनिंग देती है तथा उन्हें जॉब भी प्रोवाइड कराती है। गरीब बच्चों को निःशुल्क एवं कंसेशनल रेट पर नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट करती है। आदिवासी एरिया में अनाज दान, वस्त्र दान करती है। संस्था द्वारा कोरोना महामारी के दौरान जरूरतमंदों को अनाज वितरित किया गया। हम आई कैंप लगाते हैं। जिनको कैटरेक्ट होता है उनका हमारी संस्था गामा देवी नेत्रालय के साथ मिलकर उनका फ्री इलाज करती है। हमारी संस्था झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए मुफ्त में टॉयलेट का निर्माण कराती है। इस तरह वर्ष भर समाज की सेवा में संलग्न रहती है। ये एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग कोर्स हमारे गुरुजी भाई नवनीत जी द्वारा 10 अप्रैल से 19 अप्रैल तक आयोजित किया गया है। हमारा ये प्रोजेक्ट गुरुजी के द्वारा 25 सालों से कार्यरत है। पहले ये किसी एक स्थान पर कराया जाता था, पर कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन से ये ट्रेनिंग चालू की गई, जिसमें देश विदेश से हजारों लोगों ने सम्मिलित होकर लाभ उठाया। एक्यूप्रेशर से बीमारियों का इलाज करने का तरीका बहुत प्राचीन है, जिसमें शरीर के विभिन्न हिस्सों को इलाज के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को दबाया जाता है और मालिश की जाती है। अपने शरीर के मुख्य प्रेशर पॉइंट हाथों की हथेलियां एवं पैरों के तलवे में होते हैं। शरीर के कौन से हिस्से अर्थात हार्ट, लीवर, किडनी, वजन घटाने में, एसिडिटी समाप्त करने आदि में कौन से पॉइंट पर प्रेशर किया जाता है, ये सिखाया जाता है। एक्यूप्रेशर पद्धति से लाखों लोगों को लाभ हुआ है। मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होकर हमारे इस प्रयास से लाभ उठाएं एवं
पद्धति से सीखकर दूसरों को भी लाभ पहुंचाए। धन्यवाद, नमस्कार। जी, धन्यवाद धन्यवाद। गुरु जी को आमंत्रित करूं और आप सभी जो पार्टिसिपेट चैट बॉक्स में लिख रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि कृपया आप ये 10 दिन का कोर्स करेंगे तो ही आपको सब बीमारियों के जो जवाब है वो मिल जाएंगे। तो आप कृपया आपके जो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं बीमारियों के नाम, आप सिर्फ संयम से, पेशेंस से ये कोर्स गुरु जी का ध्यान से पूर्वक सुने और जो लिटरेचर दिया जा रहा है डिजिटल ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे, वो उस पे फॉलो करें। निश्चित ही आपकी जो भी बीमारियां वो दूर हो जाएगी। आप संयम से, आप चैट बॉक्स में जो भी बीमारियां लिख रही वो सब बीमारियां आने वाली है। तो मैं गुरु जी को इन्वाइट करता हूँ। गुरु जी प्लीज वेलकम श्री नवनीत भाई साहब। जय भगवान। जय भगवान। जी गुरु जी। हाँ जी, सबसे पहले भारत विकास परिषद के अध्यक्ष महोदय SS गुप्ता जी, मीनू जी और भारत विकास परिषद मलाड के सारे पदाधिकारी एवं सदस्यगण, भारत विकास परिषद हमेशा एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण एवं उपचार दोनों में बहुत ही सक्रिय रूप से काम करते हैं। हमारे जैसे बताया आगे अध्यक्ष महोदय ने और गुप्ता जी ने 1996 से लगातार ये हमारे वर्ग हर वेकेशन में होते हैं, मगर 2 साल से कोरोना के कारण ऑनलाइन क्लास हम लेते हैं। ऑनलाइन क्लास की ये 13वीं वेबिनार है, जैसे आपने देखा होगा। उसमें कम से कम 8-9 वेबिनार भारत विकास परिषद मलाड की शाखा ने स्पॉन्सर किए हैं। तो उन सबको, भारत विकास परिषद को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ऐसे कार्य में हमेशा जुड़े रहे, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और हमारे परम आदरणीय गुरुवर्य ब्रह्मलीन चिमन भाई दवे, हमारे सांप्रत गुरुजी ब्रह्मलीन विपिन भाई शाह और हमारी वर्तमान गुरुजी श्रीमती माधुरी मेहता और हमारे व्यवस्थापक स्वर्गस्थ गजेंद्र भाई मेहता, उन सबको प्रणाम करते हुए हम आज के अभ्यास क्रम की शुरुआत करेंगे। तो हमारा जो शीर्षक दिया है हेल्थ एंड एक्यूप्रेशर, तो एक्यूप्रेशर आजकल बहुत ही प्रचलित हो चुका है। फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो ऐसा समझकर मैं बेसिक से शुरू करता हूँ। जब कभी हमारे बदन में कहीं भी दर्द होता है तब हम क्या करते हैं? दबाते हैं। दांत में दर्द हुआ, कंधे में दर्द हुआ, हाथ में दर्द हुआ, दबाते हैं। क्यों? दबाने से हमें अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? कि दबाना ये हमारी एक मानव सहज वृत्ति है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन इंस्टिंक्ट। और ह्यूमन इंस्टिंक्ट होने से वो सभी मानव पर काम करती है, चाहे वो देश भारत हो, रशिया हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, कोई भी। तो इस प्रकार दबाने की जो कला है उसको साइंटिफिक तरीके से, सिस्टम से काम करेंगे, वो एक्यूप्रेशर है। दूसरा, जब भी हमारे और अन्य के शरीर में कोई व्याधि होती है, दर्द होता है, उस समय हम क्या करते हैं? दबाते हैं। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो शाम को थक जाते हैं, क्या कहते हैं? बेटा मेरी जरा कमर दबा दो, मेरे पैर दबा दो। दबाते हैं, मगर उस दबाने का समय निश्चित नहीं है। या तो हमारे बुजुर्ग को नींद आ गई, छोड़ देते हैं, या तो हम दबाते थक जाते, छोड़ देते हैं। वही दबाने की जो वृत्ति है, जो कला है, उसको साइंटिफिक तरीके से करेंगे,
एक्यूप्रेशर है। एक्यूप्रेशर कोई नई चीज नहीं है और बहुत ही सनातन है, बहुत ही सनातन, हजारों साल से चला है। ऐसा समझाया गया है कि ये कला कम से कम 5000 वर्ष से भी पुरानी है, मोर देन 5000 ईयर्स। तो ये एक्यूप्रेशर एक उपचार पद्धति है। ये उपचार पद्धति बहुत सीधी सादी सरल है, कोई भी व्यक्ति उसको सीख सकता है, चाहे वो पढ़ा हो अनपढ़ हो कुछ भी। अगर कोई पढ़ा लिखा है तो सही बात है, मोस्ट वेलकम। मगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो भी इसको सीख सकता है, क्योंकि ये एक टेक्निक है। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको मालूम पड़ेगा। अभी एक्यूप्रेशर की आवश्यकता कब पड़ती है? जब हमें कोई तकलीफ हो, कोई दर्द हो, कोई रोग हो, तब पड़ती है। मगर मैं एक प्रश्न हमेशा पूछता हूँ कि दर्द हो और फिर ठीक करे, वो सही है कि कभी दर्द ना हो ऐसी परिस्थिति पैदा करना वो सही है? आप सब मुझसे सहमत होंगे कि दर्द ना हो, तकलीफ ना हो, रोग ना हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ, तो सबसे पहले रोग, दर्द, तकलीफ आती कहाँ से वो हमें समझना चाहिए। आजकल का मेडिकल साइंस बहुत ही आगे बढ़ा है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ी है। उन्होंने मेडिकल साइंस से एक चीज खोज निकाली है और वो मेडिकल साइंस इससे एग्री होता है कि जितने भी रोग है, जितने भी दर्द है, उसमें से कम 60 से 70% के रोग होते हैं वो साइकोसोमेटिक होते हैं। मतलब कि हिंदी में मनोदैहिक, मन ने उत्पन्न किए हुए रोग है। तो मन में से रोग उत्पन्न न हो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें हमारे मन को, माइंड को बिल्कुल स्वच्छ पवित्र बनाना है, नेगेटिविटी दूर करना है और सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग विचारसरणी हमें जोड़नी है। इतना करने से ही बहुत से रोग ठीक होते हैं। रोगों का संबंध हमारे स्वभाव से, नेचर से भी है। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। कोई आदमी बहुत कृपण हो, लोभी हो, कंजूस हो, उसको क्या दर्द होता है? कॉन्स्टिपेशन, कब उसको भी छोड़ने को तैयार नहीं। जो आदमी ज्यादा ईर्ष्या करता है, दूसरे का सुख देखकर उसको ईर्ष्या होती है, वैसे रोगों को पेट में जलन होती है। क्या कहते हैं उसको हम? एसिडिटी। इस प्रकार से तरह तरह के स्वभाव के कारण भी हमारे शरीर में रोग आते हैं। तो ऐसे रोग न आए उसके लिए हम हमारे मन को पवित्र बनाएंगे, शांत बनाएंगे और पॉजिटिव बनाएंगे। हमेशा पॉजिटिव रहने से रोगों को आके आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। फिर भी अगर रोग आ गए तो फिर हम क्या करते हैं? उसका इलाज करते हैं। कौन सा इलाज करते हैं? किसी को एलोपैथी पसंद है, किसी को होम्योपैथी पसंद है, किसी को आयुर्वेद पसंद है, किसी को यूनानी पसंद है। जिसको जो पसंद है और आसपास उपलब्ध है उस थेरापी से हम हमारे रोग को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये सब जो मैंने नाम बताए उसको कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन। मगर कुछ लोगों ने अलग अलग जगह में सोचा कि अगर बिना दवाई से कोई रोग को ठीक कर सकते हैं, बिना दवाई से, उसको कहते हैं ड्रग लेस थेरापी, ऑल्टरनेट थेरापी। और अलग अलग लोगों ने अलग अलग थेरेपियां खोजी, उसमें कोई दवा की आवश्यकता नहीं है। ऐसे 300 प्रकार की थेरापियां हैं जिसमें बिना दवाई से ठीक कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले हमारा एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर है, फिर स्टोन थेरेपी, जेम्स थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, कई है। मगर हमारा जो विषय है पूरे 10 दिन का वेबिनार का वो है एक्यूप्रेशर। तो एक्यूप्रेशर बेसिकली
एक चाइना देश में स्थापित हुआ ऐसा ये विज्ञान है। हमारे जो लोग कहते हैं कि हम भारतवर्ष हमारा बहुत महान है, उसमें एक्यूप्रेशर नहीं है। हाँ, जरूर था। हमारे आयुर्वेद में बड़े बड़े ऋषि हो गए, उसमें चरक ऋषि का नाम आपने सुना होगा। फिर दूसरे भी एक ऋषि थे, उन्होंने अपने शास्त्र में शरीर में हर प्रत्येक के शरीर में, ह्यूमन बॉडी में 92 मर्म स्थान है ऐसा खोजा है। 92। तो उसको अगर हम एक्यूप्रेशर के संदर्भ में लेंगे तो जो मर्म स्थान है वही हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है। मगर ये विद्या धीरे धीरे लोग भूलते गए और बौद्ध साधु उस विद्या को लेकर के कहाँ गए? सिलोन गए, चाइना गए, जापान गए, वहां ये विद्या उन्होंने सिखाई और उन लोगों ने इस विद्या को क्या किया? बढ़ावा दिया, उस विद्या को बढ़ाया, उस विद्या को डेवलप किया। हम लोग भूल गए। इसीलिए लोग मानते हैं कि भी ये पद्धति चाइना में शुरू हुई और एक्चुअली भारत में भी थी। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई भारत में थी, उसका कोई प्रूफ है? जरूर प्रूफ है। भगवान विष्णु का फोटो आपने देखा होगा, शेष साई विष्णु भगवान। शेष साई विष्णु भगवान सोए हैं और पैर के पास बैठ करके लक्ष्मी जी क्या करती है? सामान्य शब्दों में उनके पैर दबाती है, हमारी भाषा में उनको एक्यूप्रेशर दे रही है। मतलब भगवान कब थे? हजारों साल पहले, हजारों साल से इस प्रकार एक्यूप्रेशर मौजूद था, वो हम ऐसे कह सकते। तो ये एक्यूप्रेशर बहुत बड़ा विषय है, मगर उसमें से हमारा जो सिलेबस है वो है फूट रिफ्लेक्सोलॉजी। उसको हिंदी में कहते हैं चरण तल दाब विज्ञान। चरण तल में तलवा, पैर का तलवा, उसमें दबाने की जो विद्या है उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? फूट रिफ्लेक्सोलॉजी, और हिंदी में चरण तल दाब विज्ञान। इसके बारे में हम आगे बढ़ने वाले हैं। एक्यूप्रेशर एक बहुत बड़ा आसमान है, उसमें कई प्रकार की उसकी शाखाएं हैं, प्रशाखाएं हैं। उसमें मेनली बाद में मैं आपको इस पर बताऊंगा लैपटॉप पर, अभी लैपटॉप में कुछ गड़बड़ है, कल बता दूंगा। कि जो सबसे पहले मतलब जो 5-6 शाखा है उसमें एक शाखा है रिफ्लेक्सोलॉजी, और रिफ्लेक्सोलॉजी की 2 उपशाखाएं है। एक है फुट रिफ्लेक्सोलॉजी जिसकी मैंने बात की, और हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी, हाथ में भी पॉइंट होते हैं। तो रिफ्लेक्सोलॉजी के बाद उसके बारे में हम बाकी के 9 दिन में जानने वाले हैं। दूसरा को कहते हैं जोनोलॉजी, ZONOLOGY। तो जोनोलॉजी के बारे में भी हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। बाद में आता है मेरिडियनोलॉजी। मेरिडियनोलॉजी थोड़ा सा क्या कहेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट, कंफ्यूजन पैदा करने वाला विषय है, इसलिए उसको हम टच नहीं करेंगे। मगर शॉर्ट में अगर समझाएंगे, हमारे शरीर के विविध ऑर्गन, उसमें से एनर्जी का प्रभाव बहता है और कुछ जगह में शरीर से उस ऑर्गन तक प्रभाव बहता है। तो उस प्रवाह के बहने के मार्ग को इंग्लिश में मेरिडियन कहते हैं। उस पर से मेरिडियनोलॉजी, जैसे कि लीवर का मेरिडियन, किडनी का मेरिडियन, हार्ट का मेरिडियन, अलग अलग मेरिडियन होते हैं, और वहां पर दबाने से वो ऑर्गन में जो कुछ खराबी है वो दूर होती है। ये मेरिडियनोलॉजी का आइडिया है। बाद में एक है ईयर का विज्ञान। ईयर, कान। ये कान में शरीर के सारे पुर्जे का पॉइंट आया हुआ है, वो दबाने से ठीक होता है। उसके बारे में भी बाद में थोड़ा सा बताऊंगा। इस प्रकार ये उसके विभाग है, शाखाएं हैं, ब्रांचेस है। हमारी जो शाखा है वो मैं जैसे फिर से मैं पुनरावर्तन करूंगा, वो है फूट रिफ्लेक्सोलॉजी, माने कि चरण तल दाब विज्ञान। उसके बारे में हम आगे लंबी बात करने वाले हैं। एक विज्ञान है शियाटू, SHIATSU। एक्यूप्रेशर चाइना का है। इस शियाटू जो शाखा है वो जापान में डेवलप हुई। जापानीज विज्ञान है।
शियाटजू। कैसे हुआ ऐसे? शियाटजू नाम कैसे पड़ा? जापान में SHIC मतलब के उंगलियां, SHIC मतलब उंगलियां, और ATSU आटसू मतलब दबाव। उंगलियों से दिया गया दबाव कहाँ दिया जाता है? जो उसके पॉइंट हो। वो शियाटजू के पॉइंट हमारे सारे शरीर में फैले हुए हैं, और उसको पहचान करके, उसको समझ करके उस पर दबाने से अवश्य हमें फायदा मिलता है। हो गया शियाटजू। शियाटजू कैसे खोजा गया उसके बारे में आपको 2-3 मिनट बताना चाहूंगा। शियाटजू जापान में विकसित था। आज से 2-3 हजार साल पहले, जैसे आपको मालूम है, पूरे विश्व का विकास कम था, मोटर गाड़ियां वगैरह नहीं थी, तो पैदल जाकर के हमें चलकर जाना पड़ता था। तो जापान में एक छोटा परिवार, मतलब माता पिता और छोटा 8-9 साल का बच्चा, तीनों पैदल पद यात्रा से कहीं जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में वो माता थोड़ी थक गई, तो एक पेड़ की छांव में बैठ गई, और जो उसका मिस्टर था, बच्चे का बाप था, आसपास में कहीं दवाई पानी मिलता है देखने गया। दर्द बढ़ने लगा तो क्या हुआ, वो माता जी लेट गई गाँव की छत में, बच्चा साइड में बैठा है। अभी ह्यूमन इंस्टिंक्ट, जैसे मैंने आगे कहा, मानव सहज वृत्ति, वो बच्चा छोटा था, ना समझता, फिर भी उसकी माँ के पैरों में दबाने लगा। अमुक जगह दबाता था ना, तो माँ को उसके दर्द में, जहां भी हो, चेस्ट में वगैरह, उसमें आराम मिलता था। तो माँ ने कहा, बेटा यहाँ दबा, यहाँ दबा। बस इतनी सा प्रसंग था। वो बच्चा बहुत ही होशियार था, और उसने आगे आगे चल के बहुत खोजबीन की, और शियाटजू नाम का साइंस उसने जगत को गिफ्ट में दिया, शियाटजू। तो ये शियाटजू की कहानी है। बाद में हमारा जो विषय है, जैसे मैंने कहा कि फुट रिफ्लेक्सोलॉजी। तो फुट रिफ्लेक्सोलॉजी पैर के तलवों में हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स है, जैसे कि आंख है, कान है, गला है, फेफड़े हैं, उन सब के पॉइंट्स उन तलवों में ऑलरेडी अवेलेबल है, उनका कनेक्शन है। वो खोजना है, समझना है और दबाना है। कैसे दबाना, कितना दबाना, कितना समय दबाना, वो सारी बातें आगे देखने वाले, मगर बेसिकली दबाने का है। वहां पैर के तलवों में दबाने से उसका जो रिलेटेड संबंधित ऑर्गन है उसमें फायदा मिलता है। एज फॉर एग्जाम्पल आंख, कान, गला, छाती, फेफड़े वगैरह को हम धीरे धीरे कल से शुरू करके थोड़े थोड़े पॉइंट कल से हम देखते जाएंगे। और उसका ये सिर्फ लेक्चर नहीं है, लेक्चर तो जरूर है, मगर साथ में प्रैक्टिकल भी होगा। हमारे साथी जो है, कोई 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, ऐसे साथियों में हमारे दीपक भाई सोने जी है, वो कम से कम 25 साल से मेरे साथ है। वो सारा प्रैक्टिकल सेक्शन संभालेंगे। जो जो मैंने बताया वो प्रैक्टिकली वो बताते जाएंगे, ताकि आपको क्लियर हो, सिर्फ लेक्चर से नहीं, वो प्रैक्टिकल देख के आपको जानकारी आपकी दृढ़ होगी कि भाई बराबर यहाँ पर कौन सा पॉइंट है। इस प्रकार ये फुट रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी मैंने बहुत कम से कम 20-22-25 मिनट से मैं बोल रहा हूँ। ज्यादा बोलने से भी फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ देर सुनने के बाद क्या होता है, आदमी का मन उब जाता है, वे सब ऊपर जाता है। ऑल इंडिया रेडियो, जब रेडियो यूज करते थे, उस समय उन्होंने एक सर्वे किया कि आदमी कितना समय तक ध्यान से सुन सकता है, तो उसका जवाब मिला था 45 मिनट। 45 मिनट के बाद में आप बोलेंगे तो उसको कुछ समझ में, दिमाग में नहीं जाएगा। तो हमारे अभी 45 मिनट नहीं हुए, अभी हमारे सिर्फ 31 मिनट हुई है। फिर भी मैं आपको एक 4-5 पॉइंट दिखा रहा हूँ, वो बहुत ही आसान है, पैर के तले में नहीं है, वो हमारे फेस पर, चेहरे पर है। कृपा करके उसको देखते जाइए, आप उसके साथ करते भी जाइए और उसका लाभ उठाते जाइए। सबसे पहला जो पॉइंट है,
उसको कहते हैं चीन पॉइंट, CHIN। चीन मतलब चाइना जापान की बात नहीं है, हमारी खुद की चीन मतलब दाढ़ी। ये जो दाढ़ी है वो दाढ़ी में बीच में खड्डा है, वो खड्डे में कोई भी एक उंगली रखी, रखी बोला, दूसरी उंगली ऊपर रखी और फिर उसको दबाई। कितना दबाना है वो खास समझना है। उसको 1.5 से 2.5 मिनट तक दबाना, 1.5 to 2.5 मिनट। एवरेज पकड़ो तो 2 मिनट दबा के रखना है। फिर से एक बार देख लीजिए। दूसरी उंगली ऊपर क्यों रखी? ये बात थोड़ा कड़क है, इसलिए दूसरी उंगली रखने से प्रेशर सही आता है दबाने का। 2 मिनट दबाना। स्थान बताया, कितना समय बताना दबाया, कैसे दबाया जाए ऐसा वो बता दिया। क्या होगा इससे? उस समय फायदा होगा जिस किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज हो, गुजराती में कब्जियत, वो दूर होती है। कितने दिन में? इट डिपेंड्स, आपकी कब कितनी पुरानी है, 6 महीने की, 1 साल की, 3 महीने की, महीने की, उसके मुताबिक आपको फायदा होगा। मगर मैक्सिमम अधिक से अधिक 15 दिन में जरूर इसका फायदा होता है। कॉन्स्टिपेशन से आपको छुटकारा मिलता है। उसके लिए हरड़ा एरंडे का तेल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल पॉइंट दबाने से आपको फायदा मिलेगा। दिन में 1 बार दबाना कभी भी, मगर ख्याल करें भोजन के बाद तुरंत नहीं करना है। कोई भी एक्यूप्रेशर पॉइंट लेना हो तो भोजन के बाद कम से कम 2 से 2.5 घंटे का अंतर होने के बाद में ही पॉइंट ले सकते हैं। तो ये हो गया एक पॉइंट, जिसका नाम दिया मैंने चीन पॉइंट, कॉन्स्टिपेशन, 2 मिनट। अभी दूसरा पॉइंट है नोज पॉइंट, नाक का पॉइंट। नाक का जो पॉइंट है ना, वो हमारी 2 नासिका है। नासिका को अलग करने वाला पर्दा है, वो पर्दे के रूट में इंडेक्स फिंगर रखना है। रख दिया ऐसा। फिर क्या करना है? ऊपर अपवर्ड प्रेशर देना है और गहरी सांस भर के रोकना है। देखो मैं करता हूँ। कितना रोकना है? 10 सेकंड, 12 सेकंड, जो भी आप रोक सके इजीली। फिर से एक बार देखो। छोड़ देना। छोड़ेंगे कैसे? झटके से। फिर से एक बार। ऐसा 3 बार करना है। 10 सेकंड का एक, ऐसा 3 बार। 10 10 10, कितना हो गया? 30 सेकंड, मतलब आधी मिनट। उससे क्या होगा? जिस किसी व्यक्ति को चक्कर आते हैं तो चक्कर दूर होते हैं। कितने ही आपको कितने दिनों की बीमारी हो, ये पॉइंट दबाने से ठीक होती है। कब दबाना है? दिन में 1 बार, कभी भी। कितनी सेकंड? 30 सेकंड। उससे चक्कर आपके श्योर ठीक होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कुछ प्रयोग नहीं है, प्रयोग भी है। ब्लैक पेपर, जिसको हम कहते हैं काली मिर्च, काली मिर्च के 3 दाने लेने हैं, 1 2 3 पीसेस। उसका पाउडर बनाना है। उसमें थोड़ा सा देसी घी लगाकर, देसी घी, शुद्ध घी लगा करके क्या करना है? उसको सुबह खाली पेट खाना है, 1 आध घुट पानी पीना है। वो भी कितना दिन? ओनली 3 डेज। तो चक्कर की शिकायत जरूर से दूर होती है। उसका एक उपयोग है वो। दूसरा उपयोग, कभी कभी हम रास्ते में, रेलवे प्लेटफॉर्म पर या कहीं भी देखते हैं कोई आदमी एकदम गिर जाता है चक्कर आके और उसका शरीर खींचता है। क्यों खींचता है? उसको बोलते हैं एपिलेप्सी इंग्लिश में। वो एपिलेप्सी जो होती है, आदमी 10-15 मिनट तक ऐसा बॉडी खींचता रहेगा, बहुत परेशान रहेगा। तो उसमें से क्या करना है? उसके लिए हमारे भारत के लोग बहुत कैसे हैं, परोपकारी है। कोई चप्पल सुखाता है, कोई घास सुखाता है, इसकी आवश्यकता नहीं। ये पॉइंट को देना है। आप कहेंगे वो सांस कैसे भरेगा? उसकी जो नॉर्मल ब्रीदिंग है ना, नॉर्मल जो भी सांस लेता है लेने दीजिए, आप केवल दबाइए। कितनी सेकंड? 20 सेकंड। छोड़ दीजिए, ऐसा 20 सेकंड। ऐसा 4-5 बार करेंगे, मिनिमम 3 टाइम, मैक्सिमम 4 to 5 टाइम्स। वो आदमी का जो होश गया है, होश वापस आ जाएगा। उसको कहते हैं टू रिगेन दी कॉन्शियसनेस।
होश को वापस लाने का एक पॉइंट है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, कई लोगों पर उसका प्रयोग किया है और सभी को फायदा हुआ है। तो ये हो गया नाक का पॉइंट, दाढ़ी का बताया, नाक का बताया। अभी कान का पॉइंट है, उसमें क्या करना है, इंडेक्स फिंगर दोनों कान में अंदर डालना है, पर्दे तक जाने देना है, कोनी को फैलाना है ताकि प्रेशर अच्छा आ जाए। कितनी सेकंड, 20 सेकंड, 20 सेकंड दबाइए, छोड़ दिया। आप कहीं घड़ी कैसे देखेंगे, कोई जरूरत नहीं, आप 1 2 3 4 ऐसा 20 बार बोलिए, छोड़ दीजिए, फिर 20 बार करिए, छोड़ दीजिए, फिर 20 बार, 20 60 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट। 1 मिनट के भीतर आपकी जो शिकायत है, कौन सी शिकायत, हिचकी आती है, गुजराती में हेड की, हिकअप्स, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। हिकअप्स ठीक करने के लिए लोग पानी पीते हैं, क्या क्या करते हैं, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ऐसा दबाव देने से कान के पर्दे पर दोनों उंगली से क्या करना है, 20-20 सेकंड का 3 बार दबाव देना है, हिचकी तुरंत बंद हो जाएगी। ठीक है, अभी कान के ही छिद्र में उंगलियां डाल करके का फायदा, दूसरा फायदा बताता हूँ। इसमें क्या करना है, ऐसा रखना है, हथेलियों का आकाश आसमान की ओर ले जाइए और फिर क्या करना है, उसको ऊपर की ओर थोड़ा खींचना है। कितना, 10 सेकंड। देखो बस, ये हमारा एक हाई बीपी का पॉइंट है। हाई बीपी के 8 पॉइंट है, हमारे अभ्यासक्रम में आते हैं, ये पॉइंट भी लाभ देता है हाई बीपी। तीसरा जो पॉइंट है तो बहुत ही काम का है। इसमें क्या करना है, दोनों छिद्रों में उंगलियां डाली, फिर गहरी सांस भरना है, सांस को छोड़ते हुए ओमकार में से मकार का उच्चार करना है। देखिए, फिर से एक बार ऐसा उंगलियां डाली, कोनिया को फैलाई और ओंकार का मकार, ऐसा 5 to 7 टाइम्स, 5 से 7 बार करना है। कब करना है, एक बार सुबह में करिए, एक बार दोपहर में करिए, एक बार शाम को या रात को करिए। क्या होता है इससे, बहुत ही आवश्यक चीज है। स्टूडेंट्स को खास करके समस्या है, बहुत पढ़ाई बहुत बेचारे बहुत करते हैं, मगर वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, एकाग्रता नहीं कर पाते हैं और याद नहीं रहता। तो ये पॉइंट लेने से एकाग्रता बढ़ेगी और साथ साथ में क्या होगा, मेमोरी भी आपकी शार्प होगी। तो मेमोरी शार्प करने को लोग कहते हैं कि बादाम खाइए। बादाम कितनी महंगी है, बिना बादाम से, बिना दवाई से, केवल कान में दबा करके इस प्रकार से प्रक्रिया करने से मेमोरी बढ़ती है। हमने कई बच्चों पर प्रयोग किया है। समझो कोई बच्चे की एग्जाम हुई, कितने परसेंट मिले, फिर उसको ये करने को बोलते हैं, 3 महीने वो करेगा ना, तो उसके कम से कम 3 to 4% मार्क बढ़ जाते, 3 से 4% मार्क उसके बढ़ जाते, केवल इतना करने से। तो ये इसका लाभ आप जरूर लीजिए। आसपास के घर में जो बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, उनको ये समस्या है याद नहीं रहने की, एकाग्रता, उनको जरूर पॉइंट दिखाइए, करवाइए और फिर उसका रिजल्ट देखिए, अवश्य मिलेगा। ये बच्चों की हो गई। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, एज एडवांस होती है, वैसे वैसे मेमोरी कम होती है, याद नहीं रहता है। आदमी सोचते रहते मेरे चश्मे कहाँ गए, मेरा पर्स कहाँ गया, मेरा मोबाइल कहाँ गया, है ना, ऐसा होता है। अगर वैसे सीनियर सिटीजन ये प्रयोग करेंगे, कान में उंगली डाल करके जो मैंने बताया ओमकार, तो उनकी भी मेमोरी शार्प होगी, बढ़ेगी और उनको कोई भी चीज चाहिए उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैंने 3 पॉइंट बताए और उसके विविध उपयोग बताए। कान में खास करके 2-3 उसका उपयोग बताया। एक तो हिचकी के लिए, हिकअप्स के लिए, दूसरा हाई बीपी के लिए, तीसरा मेमोरी और क्या कहते हैं, एकाग्रता, दोनों बढ़ाने के लिए भी ये पॉइंट काम में आता है। ठीक है, अभी बोलो तो। અહીંયા
अच्छा ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप सब देख पाते हैं, समझ देख पाते हैं ना और सुन पाते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये पॉइंट्स का उपयोग करिए और जरूर से उसका लाभ लीजिए। इसमें एक भी पैसे की लागत नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये एक्यूप्रेशर जो हम सीखने वाले हैं, आजकल उसकी पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता बहुत बढ़ रही है। क्यों? उसके कुछ फायदे हैं, कुछ एडवांटेजेस है। क्या एडवांटेजेस आप ध्यान से सुनना। एक तो ये पद्धति बिल्कुल निःशुल्क है, एक भी पैसे का खर्च नहीं है, बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल निःशुल्क है। एक दूसरा, ये पद्धति बिल्कुल सीधी सादी सरल है, कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। तीसरा, उसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, इट टोटली हार्मलेस थेरेपी। चौथा, किसी प्रकार का रिएक्शन, साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है, नो साइड इफेक्ट, नो रिएक्शन। फिर क्या दूसरा कि सेल्फ ट्रीटमेंट, अगर खुद हम ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं ले सकते। मैंने अभी जो बताया था सेल्फ पर ही बताया, और उसका एक और फायदा है। फिर इस पद्धति से दो विशेषता है उसकी, फायदा तो है, दो विशेषता है। एक विशेषता ऐसी है कि एक्यूप्रेशर से हमें जो आरोग्य प्राप्त होता है वो आरोग्य को कहते हैं होलिस्टिक हेल्थ, हिंदी में सर्वांगीण आरोग्य, सर्व अंगों को स्पर्श करने वाला आरोग्य मिलता है। ठीक है। और होलिस्टिक का मतलब क्या है वो जरा आप समझ लीजिए। पहले मैं इंग्लिश में बताता हूँ, फिर हिंदी में बताऊंगा। होलिस्टिक हेल्थ डील्स विद ह्यूमन बॉडी, माइंड, स्पिरिट एंड इमोशंस एट ए टाइम एंड नॉट सेपरेटली। हिंदी में कहेंगे तो सर्वांगीण आरोग्य का मतलब है कि वो हमारे मनुष्य के शरीर को, मन को, आत्मा को और सारी भावनाओं को एक साथ स्पर्श करने वाला आरोग्य मिलता है, उसको कहते हैं सर्वांगीण आरोग्य। मैंने पिछले 41 साल से 41 ईयर से मैं फील्ड में हूँ, कोई भी ऐसी सिस्टम नहीं देखी जो ऐसा फायदा देती है। सर्वांगीण आरोग्य प्राप्त करने के लिए ये एक्यूप्रेशर बेस्ट है। दूसरा, एक्यूप्रेशर से वो भी जो रोग होते हैं वो ठीक होते हैं, इतना ही नहीं, मगर एक्यूप्रेशर रेगुलर लेने से रोग होने से भी हम बच जाते हैं। रोग आएंगे ही नहीं, फिर क्या क्या कैसे लेना, कब लेना, कौन से पॉइंट लेना, वो सब आगे देखने वाले। अब के लिए इतना हम समझे कि एक्यूप्रेशर अगर रेगुलर लेंगे हम खुद स्वयं, तो रोगों को आने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएगी। तो इस प्रकार इतनी चीजें हमने देखी है। अभी आरोग्य हमारा सही चले वो देखना चाहिए। तो आरोग्य सही चले उसको समझने के लिए आरोग्य क्या है वो समझना चाहिए। व्हाट इज हेल्थ, स्वास्थ्य क्या है वो समझना चाहिए, और स्वास्थ्य का इंपॉर्टेंस कितना समझना चाहिए। स्वास्थ्य मतलब सामान्य रूप से कहते हैं कि शरीर में किसी प्रकार का रोग ना हो वो आरोग्य है, ऐसा मानते हैं। इतना काफी नहीं है, रोग ना होना तो अलग चीज है, मगर उसके लिए आरोग्य की परिभाषा जो दी गई है उसमें लिखा है हेल्थ इज नॉट merely the absence of disease, it is rather a state of well-being, physical, mental and social। समझे आप? हिंदी में कहेंगे तो आरोग्य सिर्फ रोग न होने की स्थिति नहीं है, हमारी अच्छी स्थिति। कैसे अच्छी स्थिति? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से अच्छी स्थिति हो, उसको हम आरोग्य परफेक्ट संपूर्ण कहते हैं। शरीर तो स्वस्थ होगा ही, मन भी स्वस्थ होगा, और तीसरी चीज समाज,
समाज में अगर गंदगी है वो भी दूर होकर सामाजिक स्थिति भी सही होगी। तो इस प्रकार ये ऐसा हेल्थ हमें पाना चाहिए। ऐसा हेल्थ पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सोचना चाहिए कि रोग कहाँ से आते हैं, उसको रोकना चाहिए। एक तो मैंने मानसिक बात कही, दूसरी बात है खुराक से रोग आते हैं। भोजन की अगर हमारी प्रथा सही नहीं है, गलत है, रोग आ जाते हैं। तो उसके लिए दो चार चीज बताऊंगा मैं, हमारी आदतें के बारे में बताऊंगा। खुराक में क्या करना चाहिए? एक तो हमें जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाना चाहिए। 100% की जगह में हमें कितना परसेंट खाना है? 70-80, मैक्सिमम 85 बस। उससे भी हमारा मतलब स्वास्थ्य आरोग्य है बहुत ही अच्छा अपने आप रहता है। दूसरा, दिन में कितनी बार खाना चाहिए? दिन में कितनी बार खाना चाहिए वो मैं नहीं बोलूंगा, मगर मगर एक बार हमने खाना खाया समझो, फिर दूसरी बार खाते हैं, तो वो 2 खाना खाने का समय है, उसमें कम से कम 6 घंटे का अवकाश चाहिए। 6 आवर गैप इज रिक्वायर्ड। आप कहेंगे 6 घंटा तो हम भूखे नहीं रह सकते, ऑलराइट, ये आइडियल इंटरवल है, आदर्श समय का ये समय बताया, मगर उसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। 6 घंटे में से 5.5 घंटे, 5 घंटे, 4.5 घंटे, 4 घंटे, कम से कम 3.5 घंटे के पहले खाना नहीं खाना चाहिए। हमारे मन में एक भ्रांति है, हम जितना ज्यादा खाएंगे उतनी ताकत आएगी, गलत है, ऐसा है ही नहीं। इस समय का फासला रखना बहुत जरूरी है, तो मैंने आपको बताया। फिर हमारी खुराक कैसी हो? सादी हो, सात्विक हो और बैलेंस फूड जिसको कहते हैं, सब चीजें मिले हमें, ऐसा खुराक हमें खाना चाहिए। मिर्ची मसाले हमें कम से कम डालना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ फीका खाइए, कम से कम मिर्ची मसाले का उपयोग करके उसको खाना चाहिए। शाम का खाना जितना हो उतना जल्द खाना चाहिए। जैन भाइयों में चोयर होता है, वो 6, 6:30, पौने 7 जो समय होता है उसके मुताबिक खा लेते हैं। उसका आइडिया क्या है कि हम शाम का खाना खाएंगे और सो जाएंगे, उसके बीच में कम से कम 3 घंटे का अवकाश हो, तो खारा खुराक जो है ना खाया, वो आधा पौना हजम हो जाता है, इसलिए नींद बहुत बढ़िया आएगी, सुबह नींद जल्दी खुलेगी नहीं करने से। तो ये थोड़े से नियम मैंने बताए। सुबह में जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि सुबह की हवा में जो फ्रेशनेस रहती है, ताजगी रहती है, बहुत ही रहती है सुबह में। और कुछ लोग पूछते हैं नवनीत भाई, एक्यूप्रेशर में से पॉइंट है जो दबाने से जल्दी उठ जाए? उसका पॉइंट यही है, रात को जल्दी सो जाए, सुबह जल्दी उठे। आजकल ऐसी सिस्टम चली है, लोग रात को देर तक जगते हैं, 11, 12, 1 तक, फिर सुबह कैसे उठेंगे? तो कृपा करके अपना जो भी कार्य हो वो 9, 9:30, मैक्सिमम 10 तक पूर्ण करें, 10 बजे सो जाए, तो सुबह आपकी आंख एकदम फ्रेश ताजगी से सुबह 5, 5:30 बजे खुल जाएगी। उतना आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा काम करने। एक चीज है, उसको कहते हैं नेचुरल रूल, गोल्डन रूल, जो भी कहो, आरोग्य के नियम। वो नियम अगर हम अच्छी तरह से करेंगे तो जरूर से फायदा होगा। तो आज के लिए इतना काफी है। अभी 10 मिनट का समय बचा है, उसमें हमारे दीपक भाई जो आज मैंने पॉइंट बताए वो सारा आपको फिर से एक बार रिपीट करके बताएंगे। वीणा जी, दीपक भाई को लीजिए। जय भगवान गुरु जी। जय भगवान, जय भगवान। वाह, आवाज आ रही बराबर? हाँ बिल्कुल। मैं भारत विकास परिषद की तरफ से और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है पूरे विश्व से जुड़े हैं भारतवर्ष से, सभी का स्वागत करता हूं। हमारी कोर टीम है, जो हमारे एडमिन्स हैं, उनकी सभी से उनकी तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले आप जो ग्रुप में जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको समझा देता हूँ। हमारे 4 व्हाट्सएप ग्रुप्स है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन हो देती है, अभी गुरुजी का जो आज लेक्चर हुआ उसके हम जो पॉइंट दिखाए उसकी हम पूरे वीडियोस डेली के डेली हम भेजते जाएंगे, पीडीएफ फाइल भेजेंगे, जो भी गुरुजी समझाएंगे उसके पूरा डिटेल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ के लिए आपको एक्सरसाइज आपको भेजते रहेंगे। और आज का भी दूसरा हमने और एक अरेंजमेंट किया है,
आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक यूट्यूब लिंक आ गया है, और यूट्यूब लिंक को आप कभी भी क्लिक करेंगे तो आज की पूरी आपको रिकॉर्डिंग दिखेगी। क्यों किया है कि हमारे विश्व में टाइमिंग्स अलग अलग है। ऑस्ट्रेलिया में रात के 1-2 बजे होंगे, तो वो लोग सुबह को उठ के यूट्यूब लिंक देखकर वो अपना कर सकते हैं। उन्होंने ये भी अरेंजमेंट किया है। तो आप भी मुझे कृपा करके आप भी लेक्चर होने के बाद समझा नहीं करे तो आप यूट्यूब लिंक देखिए और पूरा उसमें समझ लीजिए कि गुरुजी ने कैसे पॉइंट बताए हैं। तो आज के जो हमारे पॉइंट्स है बताता हूँ। गुरुजी ने बताया है पॉइंट नंबर 1 फॉर कॉन्स्टिपेशन। आवाज कम है थोड़ा, मैं क्लोजअप देता हूँ। अभी ठीक है आवाज गुरुजी? हाँ आवाज आ रही। नहीं, बात शोभा यात्रा चल रही है, उसके लिए आवाज में डिस्टर्बेंस है। पॉइंट नंबर 1 चिन पॉइंट। देखिए मैं क्लोजअप बताता हूँ। ये अपना चिन है, दाढ़ी यहाँ पर बीच में खड्डा जैसा है ना, वहां पर आप अंगुली रखिए, प्रेस करिए। कितना? 1.5 से 2.5 मिनट तक दिन में एक बार करिए, तो आपका कॉन्स्टिपेशन संबंधित जो भी तकलीफ है आपको उसमें मिट जाएगी। पुराना है तो आपको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, कम है तो 2 दिन 3 दिन में आपको रिलीफ मिलेगा। फिर हम बाद में देखेंगे। गुरुजी ने बताया नोज पॉइंट। तो हमारी नॉस्टी के बीच में वाटिंग मॉल है ना, देखिए मैं क्लोजअप बताता हूँ। वहां पर आप इंडेक्स फिंगर रख के उसको प्रेसिंग करिए, अपवर्ड प्रेशर, डीप ब्रीथिंग करिए, 10 सेकंड छोड़ दीजिए, प्रेस करके रखिए, दीजिए 3 बार। तो वर्टिगो, बहुत तो वर्टिंग गोली खाते हैं, ये पॉइंट करेंगे तो गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये पॉइंट से इमीडिएट आपको आराम मिल जाएगा। और इसका भी घरेलू उपचार गुरुजी ने बताया। 3 मरी ब्लैक पीपर, उसको पाउडर कर लीजिए, प्योर घी में मिक्स करके उसको मुंह में रख के एम्प्टी स्टमक स्वॉलो कर लीजिए। 3 दिन करेंगे तो आपका जो चक्कर का वर्टिगो का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। और वही पॉइंट का दूसरा प्रयोग है, जब भी किसी व्यक्ति को फिट आती है, एपिलेप्सी, तो वो पॉइंट हम दबा के रखेंगे नोज पर। ब्रीदिंग की हम परवाह नहीं करेंगे, पेशेंट कैसा भी ब्रीथ करता हो ऐसा रख के उसको 1.5 से 2 मिनट करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो ड्यूरेशन है 10-15 मिनट का कॉन्शियस लाने का, वो कम से कम 1.5 से 2.5 मिनट हो जाएगा। तो 1.5-2.5 मिनट में पेशेंट को होश आ जाएगा जल्दी। बहुत इफेक्टिव पॉइंट है ये, आप भी करके देखिए। फिर बाद में आता है ईयर के, कान के 3 पॉइंट है। कान में हमें इंडेक्स फिंगर डालना है। पर मैं आपको बता दूं, एक्यूप्रेशर के हम बोलते हैं ना, एक्यूप्रेशर के लिए सीखने के लिए, पॉइंट देने के लिए हमारे नेल्स है ना, जो नेल्स, नाखून को बराबर कट करिए और बराबर पॉलिश करिए, नहीं तो आप कुछ करेंगे तो एक्यूपंक्चर हो जाएगा अंदर। तो आपको बहुत ख्याल रखना है। इसका भी आपको सीखना हो, अपने नेल्स काट कीजिए, बराबर पॉलिश करिए, हर्ट नहीं हो, पंचर नहीं हो, ध्यान देना है। तो क्या करेंगे, इंडेक्स फिंगर जो है ना, इंडेक्स फिंगर कान की अंगुली में कान के अंदर डालेंगे और 20 सेकंड होल्ड करके रखेंगे, जर्क से निकालेंगे। ऐसा 3 बार करेंगे तो आपको हिकअप्स आती है ना, जो भी हिचकी, उसमें आपको राहत मिलेगी। यही पॉइंट का दूसरा प्रयोग है हाई बीपी का। अभी हाई बीपी के टोटल 8 पॉइंट्स है। आपको गुरुजी जैसे जैसे क्रम होते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। तो हाई बीपी का एक पॉइंट है, इंडेक्स फिंगर डाल के उसको ऊपर की तरफ खींचना है, हमें ऊपर की तरफ उठाना है, ऐसा ये उंगली को ऊपर की रेस करना है, या डाल के अपवर्ड प्रेशर 10 सेकंड 3 टाइम। इंडेक्स फिंगर डालिए, अंगुली को डाल के उसको अपवर्ड प्रेशर ऊपर की तरफ खींचिए। ये होगा हाई बीपी के पॉइंट है। ब्राह्मणी प्राणायाम करना है, अंगुली में कान में अंगुली डाल के ओमकार का मत करिए। ऐसा रोज अब ओमकार का मकार, तो आपका मेमोरी पावर जो है वो बढ़ जाएगा। तो मेमोरी में आपके बच्चों को ट्राई करिए, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो ये आप करते रहिए, प्रैक्टिस करिए। और आपने बहुत से, मैंने पढ़ रहा था मैसेजेस कि जिसको माइग्रेन की तकलीफ है, बहुत प्रॉब्लम्स है सबके। तो हम 9 दिनों में जैसे जैसे तो टॉपिक आएंगे, गुरुजी आपको वो पॉइंट बता देंगे, रेमेडी बताते रहेंगे। 9 दिन 10 दिन के अंदर आपको जितनी बीमारी है उसके सबको आपको गाइडेंस मिल जाएगा, उसके वीडियोस मिल जाएंगे, मार्गदर्शिका हमारी है।
एवरेज सब तक हो जाएगी। 10 दिन तक, हम 10 दिन तक सीमित नहीं है, फिर भी 10 दिन के बाद हम आपके साथ ही हैं। कभी आपको कुछ तकलीफ हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप हमको व्हाट्सएप भेजिए, तो हम आपको निदान करते रहेंगे। कि हमारा 10 दिन का आपके साथ नहीं है, आप भी हमारे साथ भी जुड़ जाएंगे। कि हमारे पास अब से हमारे साथ बैठ के, हमारे जो सेंटर्स अभी शुरू हुए, कोरोना में 2 साल बंद थे, अभी हमारे फिजिकल जो ट्रीटमेंट सेंटर शुरू हो गए मुंबई में, और दूसरी जगह भी शुरू हो रही है, तो उसको फिर उसमें भी आप आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जय भगवान गुरुजी। जय भगवान, जय भगवान दीपक भाई। जय भगवान। जी जी गुरुजी। हाँ, बस अभी 3 मिनट बाकी है। जरा मुझे दे दीजिए, मुझे देता हूँ 3 जी मिनट। जी 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 जी। हाँ, तो इस प्रकार दीपक भाई ने रिपीट किए पॉइंट। मैं समझता हूँ आपको याद होगा, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अभी एक पॉइंट में एक्स्ट्रा बताता हूँ, 2 मिनट का टाइम है। कभी कभी हम रात को सो जाते हैं ना, तो तकिया लेने में या तो सोने की पोजीशन में गलती हो जाती है, तो हमारा ये गर्दन का भाग दुखता है। उसमें कोई सर्वाइकल का, मणके की तकलीफ नहीं है, केवल स्नायु की है। ऐसे केस में क्या करना है, जरा देख लीजिए। ऐसे मुट्ठी बांधना है, मुट्ठी बांधेंगे तो यहाँ पर एक कट है, कट नीचे, एक छोटी उंगली के नीचे। ये कट में हाथ रख करके ऊपर की ओर दबाव देना है। देखो 10 सेकंड दीजिए, छोड़ दीजिए, 10 सेकंड दीजिए, छोड़ दीजिए, 3 बार। वो बराबर है, जो अपनी लाइन है उसके एंड में ए पर खांचे, वैसा ही 3 बार यहाँ पर करिए। आप देखेंगे कि गर्दन की जो जकड़ाहट है गलत सोने से हुई थी, वो इमीडिएटली इंस्टेंट ठीक हो जाती है। इंस्टेंट आपको मालूम होगा, इंस्टेंट कॉफी हम पीते हैं, मगर फिर भी वो इतना इंस्टेंट नहीं है, बहुत काम करना पड़ता है। इसमें इंस्टेंट मीन तुरंत। जैसे ही दोनों हाथ में दबाया, आपकी गर्दन आप महसूस करेंगे बिल्कुल ठीक हो गई है। तो आज का मेरे ख्याल से इतना पाठ्यक्रम काफी है। कल बराबर 6:45 को हम लोग मिलेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि 6:45 बजे लॉगिन करें, और प्रार्थना जो मैंने बताई और दीपक भाई ने भेजी है, उसका मीनिंग भी हम थोड़ा शॉर्ट में करके देखेंगे। जय भगवान। जी गुरुजी, जय भगवान। मैं आप सभी से ये कहूंगा कि दीपक भाई ने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जो भी प्रतिभागी इसमें नंबर नाम आया उनका, किसी के थ्रू हमारे जिनके नाम दिए गए थे, तो उसमें आप व्हाट्सएप ग्रुप में सब डिटेल भी दी जा रही है, और ये इसका जो यूट्यूब का लिंक है वो भी दिया जा रहा है। तो आप उसमें भी देख के एक रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो, ताकि आप प्रॉपर कर पाए पॉइंट जो बता रहे हैं गुरुदेव और दीपक भाई। तो दीपक भाई ने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है तमाम, तो वो सब ग्रुप से लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग फिजिकल यहाँ पे जुड़े, क्योंकि यूट्यूब पे भी काफी सारे लोग देख रहे हैं। तो मैं चाहूंगा जिन लोगों ने इसमें भाग लिया है वो यहाँ पर रूबरू जुड़े, इस ऑनलाइन पे जूम के लिंक पर डायरेक्ट आईडी पासवर्ड पे, ताकि आप गुरु जी से और यहाँ पे सवाल भी कर सके। आने वाले दिन में हम लोग सवाल भी लेंगे आप सब लोगों के। आप जो यूरिक एसिड और सब गुरु जी बताने वाले हैं आने वाले दिन में, जो आपकी चैट बॉक्स में देख पा रहा हूँ यहाँ पर, तो वो सब बताने वाले। आप संयम से और धैर्य से आप ये सब पूरा कोर्स 10 दिन का पूरे डिसिप्लिन के साथ में, अनुशासन के साथ में जुड़े रहिए। जुड़ेंगे तो निश्चित ही 10 दिन में आपको बड़ा ही लाभ मिलेगा आपके सभी बीमारियों का। जी गुरु जी, सही फरमाया ना मैंने? जय भगवान। जय भगवान, जय भगवान गुरु जी, प्रणाम। आप सभी का धन्यवाद। जय। कल मिलेंगे ठीक 6:45 बजे से 6:45 बजे, मतलब 6:45। सभी को नमस्कार। जय भगवान आप सभी को। जय भगवान।